हेलो दोस्तों, आज चलिए चलते हैं सीआरपीसी के सीरीज में चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 जो बात करता है वो दंड न्यायालय जो होते हैं और उसके कार्यालयों से उसके गठन के बारे में बात करता है। चैप्टर 2 जो डील करता है सेक्शन 6 से लेकर 25A तक बात करता है कि दंड न्यायालय के गठन क्या होते हैं, दंड न्यायालय कौन कौन से कहलाते हैं, इसके बारे में बात करता है। इसको हम लोग कैटेगरी में बांटेंगे, जैसे कि सेक्शन 6 से लेकर 8 को एक कैटेगरी में डाल देते हैं जो जनरल कोर्ट के बारे में बता रहा है कि क्रिमिनल कोर्ट कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 9 to 10 ये जो 2 सेक्शन है ये बात करता है हमारा सेशन कोर्ट के बारे में कि सेशन कोर्ट कौन से कोर्ट होते हैं। फिर देखिए सेक्शन 11 to 15 जो 11 to 15 है ये हमारा बात करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। सेक्शन 16 जो है 16 से लेकर 19 तक ये हमारे महानगर क्षेत्र के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसके बारे में डील करते हैं। और सेक्शन हमारा अगला आता है 20 से लेकर 23 तक ये हमारा बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। सेक्शन 25 सेक्शन 24 से लेकर 25A तक हमारे पीपी साहब और एपीपी जो होते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं उनके बारे में बताया गया है। अब डील करते हैं, देखिए सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 जो बोलता है क्लासेस ऑफ कोर्ट्स के बारे में बात करता है। कोर्ट्स क्या होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट के वर्ग क्या होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट कौन कौन से कोर्ट कहे जाएंगे, ये वाली बात करता है। तो ये बात करता है जो हाई कोर्ट से भिन्न कोर्ट्स हैं कि क्रिमिनल कोर्ट और कहाँ कहाँ ट्रायल चलेगा। हाई कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है वो सेक्शन हमारा 474 बात करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट ये एपेक्स कोर्ट होते हैं। आगे चलते हैं, हालांकि इस सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कही गई है लेकिन फिर भी वो भी हमारा ट्रायल कोर्ट होता है। आगे देखते हैं जो कोर्ट ऑफ हमारा सेशन होता है वो ट्रायल कोर्ट होता है। कोर्ट ऑफ सेशन होता है जो दंड न्यायालय का विचारण चलता है। दंड से संबंधित जो भी मामले होते हैं, जो भी केसेस आते हैं वहाँ उनका ट्रायल चलता है। सेकंड आता है जीएम आता है। जीएम जो होते हैं फर्स्ट क्लास, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास ऑफ फर्स्ट जो होते हैं, और एमएम जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट कहलाते हैं। थर्ड हमारा आता है जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं होते हैं। फोर्थ हमारा आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। ये हमारे आईएएस ऑफिसर के टाइम के लोक अभियोजक होते हैं, सॉरी लोक सेवक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 6 जो है ये डील करता है क्रिमिनल कोर्ट के वर्क के बारे में। अब आते देखते हैं सेक्शन 7 के बारे में जो टेरिटोरियल डिवीज़न के कोर्ट्स के बारे में बात करता है। ये हमारे डेफिनेशन को उसके 2B में बताया गया है कि जो टेरिटोरियल होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश होते हैं और ये अलग अलग खंडों में एक से अधिक जिलों में 2 या 2 से अधिक भी, एक से ज़्यादा अधिक या 2 या 2 से अधिक भी इनकी स्थापना की जा सकती है। अब जो हमारा सेक्शन 8 डील करता है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में करता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होते हैं, महानगर क्षेत्र क्या होते हैं। तो महानगर क्षेत्र जो है ये बात करता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, 1 मिलियन। ठीक है, वो क्या होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे और वहाँ जो कार्रवाई चलेगी। साथ ही साथ जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यहाँ बैठेंगे 10 लाख से अधिक संख्या होगी। जब हमारी संहिता आई थी तो उस समय मुंबई, कलकत्ता
मद्रास, अहमदाबाद, ये सब प्रेसिडेंसी थी। वो प्रेसिडेंसी वो उसी तरह वर्क करेंगे कि मेट्रोपॉलिटन स्टेट है, जब हमारी संहिता CRPC आई थी। ये अगर इसकी संख्या में कुछ फेरबदल किया जाता है या कम या बढ़ाई जाती है तो ये क्या होता है, इसके अगर इसकी संख्या 10 लाख से कम हो जाती है तो इसका ये फेरबदल इतना नहीं किया जाएगा कि इसकी संख्या 10 लाख से कम हो जाए। फिर उसके बाद सेक्शन 8 में ही देखते हैं हम कि अगर इसकी जनसंख्या में कमी करते हैं और बढ़ोतरी करते हैं, अगर कमी होती है तो इसमें जो इंक्वायरी और ट्रायल और अपील कि जो भी प्रोविज़न चलते रहेंगे वो उसी तरह डील होंगे जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में चलते थे। और जो इंक्वायरी और ट्रायल और अपील जो भी होंगे, अगर इसकी जनसंख्या ये कमी आ जाती है तो ये इस प्रकार से डील होंगे मानो कि ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और उसी तरह चुने जाएंगे कि इसमें कोई भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मेट्रोपॉलिटन स्टेट अब नहीं रह गया है। ठीक है, अब ये तो हमारा था जनरल प्रोविज़न में पिनल कोड कौन से हो, सेक्शन 6, 7, 8। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन 9 और 10। सेक्शन 9 देते हैं। 9 जो हमारा बात करता है जिसमें 6 क्लॉज दिए हुए हैं, और ये सेक्शन 9 जो हमारा बात करता है वो कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताता है। कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में कि सेशन न्यायालय क्या होते हैं, सेशन न्यायालय क्या होते हैं। सेशन न्यायालय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, परंतु इनके जो न्यायाधीश होंगे, जिनकी अपॉइंट होंगी, न्यायाधीश की अपॉइंट कौन करेगा, वो हाई कोर्ट करेगा। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दुर्ग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाई कोर्ट कहाँ है, बिलासपुर में, खंडपीठ। उसमें अगर उनके यहाँ के अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर हमारे अधिकारी या पीठासीन अधिकारी को बैठाया जा रहा है तो प्रिस्क्राइब ऑफिसर क्या करेंगे, वो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं जो हमारे डीजे होंगे उनको हाई कोर्ट क्या करेगा, वैसे ही वर्क और सत्य पावर अधिकारिता देगा जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन को दिया जाता है, डीजे साहब को दिया जा रहा है, वैसे डिस्ट्रिक्ट जज को देते हैं और ये अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं। और ये एक खंड से डीजे दूसरे खंड में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठाए जा सकते हैं और अपनी साधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए जैसे भी हमारे प्रोविज़न बताए गए हैं इसमें अपनी संहिता में, उसके अनुसार वो कार्य करेंगे। और ये 6 बता रहा है कि इसमें जो जजेस बैठेंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर साक्ष्य अगर स्पेशल मामला है तो वो ले जा सकते हैं और वो वहाँ पर जाके साक्ष्य ले सकते। ऐसा एक केस में हो भी चुका है KSC वाले में, वो जब साक्षी भी वहीं जेल में जाकर भी साक्ष्य लिया जा सकता है। और जैसे कोई अर्जेंट मामले आते हैं, अगर इसमें कोई अर्जेंट मामले आते हैं तो अर्जेंट मामले में क्या किया जाएगा कि अगर डीजे साहब हैं तो डीजे द्वारा, अगर डीजे साहब नहीं है तो डीजे द्वारा, अगर दोनों ही नहीं है तो CGM द्वारा सुना जाएगा अर्जेंट है। तो ये हमारा सेक्शन 9 था। अब आगे देखते हैं सेक्शन 10 को देख लेते हैं। सेक्शन 10 जो हमारा बात करता है ये सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं जो सब ऑर्डिनेट होते हैं। उसके बारे में बात, असिस्टेंट जज होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे कि सेक्शन 9 में हमने देखा कि ये हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनेट अपॉइंट होते हैं, ये सेशन कोर्ट के होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के होते हैं। और उनके द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, संहिता के अनुसार काम किए जाते हैं, समय समय पर उनके द्वारा जो भी कार्य दिए जाते हैं वो कार्य करते हैं और स्पेशल मामले दिए जाते हैं इसमें। और ये क्या करते हैं, अगर असिस्टेंट सेशन जज नहीं है या असिस्टेंट
असिस्टेंट सेशन जज नहीं है तो CGM को काम करेगा आज इन मामलों में भी ये सेशन 10 डील करता है। और ये सेशन कोर्ट ऑफ सेशन के सबऑर्डिनेट होते हैं। इसी साथ आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं, सेक्शन 11 में जाते हैं। 11 जो बात करता है वो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। सेक्शन 11 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। GM, इसमें जो GM होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ये हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें GM फर्स्ट क्लास और GM सेकंड क्लास की नियुक्ति होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट सलाह मशवरा करके हाई कोर्ट के द्वारा फिर उसके बाद नियुक्ति करता है हाई कोर्ट। और जो इसमें स्पेशल मामले होते हैं वो भी दिए जाता है, NIT एक्ट वगैरह के दिए जाते हैं, इन्हीं को सौंपा जाता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं सिविल मैटर को सुनते हैं, सिविल जज कहे जाते हैं। ये सब सेक्शन 2 में बात कही गई है। इसी के साथ सेक्शन 3 में बात कही गई है। इसी के साथ देखते हैं सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। इनकी नियुक्ति जो होती है ये भी हाई कोर्ट के द्वारा होती है, लेकिन कार्य विभाजन जो होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होता है। कोर्ट ऑफ सेशन करता है इसका कार्य विभाजन। जैसे कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है, इसके सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्य विभाजन होता है, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन। उसके बाद ADJ है, सहायक अपर। फिर अगर ये अनुपस्थित है, कार्य नहीं दे पा रहे हैं तो CGM आया, CGM साहब आए। और ये इनके द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सुने जाते हैं। तो ये तो हमारा सेक्शन 11 और 12 था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सेक्शन 13 को देखते हैं। क्या होता है कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ये सब की कार्रवाई होती है तो ये सब जो स्पेशल मैटर्स आते हैं, जैसे ट्रेन में आग लग गई, ये सब मैटर्स आ गए, कुछ ऐसे NDPS के मैटर आ गए, कुछ ऐसे मैटर्स आ गए जो सुनना इम्पोर्टेंट है और उसकी नियुक्ति करना है। तो ये क्या होता है, जो हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं उनको पढ़ के, जैसे IAS ऑफिसर वगैरह होते हैं, तो क्या होते हैं कि स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं। सेक्शन 30 में बात करता है। इनके जो न्यायालय होते हैं तो इनके कोर्ट में क्या होते हैं, जो इसकी नियुक्ति करती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सलाह मशवरा करके हाई कोर्ट से फिर इसकी नियुक्ति की जाती है। इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो एक साल के लिए की जाती है और ये स्पेशल प्रोविजन द्वारा की जाती है। और इनका अगर एलिजिबिलिटी नहीं रहती, इनका अगर जितना इनको योग्यता जरूरत है अगर ये नहीं रहती तो ये नॉट एप्लीकेबल होते हैं, मतलब उनकी नियुक्ति नहीं की जाती। अगर वो सफिशिएंट योग्यता रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। फिर क्या करते हैं कि इनका जो क्राइटेरिया होता है स्पेशल मजिस्ट्रेट का, वो अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो उसमें एरियाज हैं तो उसमें भी अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज होते हैं वहाँ भी सेशन कोर्ट होता है।
इसी प्रकार बात करता है सेक्शन 14 और 15। सेक्शन 14 बात करता है। सेक्शन 14 जो बात करता है वो अधिकारिता की बात करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधिकारिता की, और ये अधीनस्थता के बारे में बात करता है। अधिकारिता जो बात करता है तो सेशन कोर्ट के सब ऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन होता है, उसके सीजीएम द्वारा जो भी कार्य सौंपे जाते हैं सीजीएम को, जो सेशन जज द्वारा वो कार्य सीजीएम करता है, और वो इसमें फेरबदल भी कर सकता है, कम ज़्यादा भी कर सकता है, और उसमें कहीं भी उसको उसकी नियुक्ति कर सकते हैं हाईकोर्ट द्वारा, और जब चाहे तो उसको हटा भी सकता है। उसके बाद सेक्शन जो 15 बोलता है अधीनस्थता। अधीनस्थता मतलब सेशन कोर्ट के जो होगा उसके कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ होगा सीजीएम होगा, और इन दोनों के ही अधीनस्थ होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये इन दोनों के अंडर में काम करेंगे और समय समय पर सौंपे जाएंगे, और इसकी अधिकारिता जो होगी वो पूरे जिले में होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 16 देखते हैं, जो महानगर क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। जो महानगर क्षेत्र होते हैं वहाँ जो मजिस्ट्रेट होते हैं, सेक्शन 16 से लेकर 19 तक बात करता है। सेक्शन 16 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, जो एमएमपी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये ठीक उसी प्रकार अपॉइंट होते हैं जैसे कि सेक्शन 11 हमने देखा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, उस प्रकार उनकी नियुक्ति की जाती है ना। और साथ में साथ स्टेट गवर्नमेंट इसको हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करके अपॉइंट करती है, और ये जनसंख्या के आधार पर होती है, और ये कम और ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। इसके अपॉइंट क्षेत्राधिकार बनाया जाता है, और इसकी जो अधिकारिता होती है वो पूरे जहाँ जहाँ ये मेट्रोपॉलिटन स्टेट वो होते हैं कहे जाते हैं, वहाँ जो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग वो वहाँ उस एरिया में एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन 17 जो है, जैसे कि हमने सेक्शन 12 देखा था, सेक्शन 12 के जैसे ही मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। एसीजीएम अपर इन दोनों के बारे में बात करता है, और ये जो होते हैं ये इनके अंदर में एमएमबी होते हैं, और क्या किया जाता है कि हाईकोर्ट क्या करती है, एक से अधिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है, उसमें से एक जेएम को वो मुख्य और अपर एसीजीएम और सीएम और एसीजीएम बना सकती है, और उनके द्वारा कार्य वितरण कर सकती है, और जहाँ पर भी वो चाहे वहाँ उनका खंडपीठ में स्थान धारण भी कर सकती है। तो सेक्शन 7 ये 17 ये बात करता है। सेक्शन 18 जो बात करता है, जैसे कि हमने सेक्शन 13 में देखा था, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसी प्रकार ये बात करता है 18 भी स्पेशल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। स्पेशल मजिस्ट्रेट जैसे जैसे 13 में उनकी नियुक्ति की जाती है न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, उससे जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज के मजिस्ट्रेट होते हैं
उनमें जब नियुक्ति की जाती है ठीक उसी प्रकार होता है। 1 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है और जो भी योग्यता इनके लिए सफिशिएंट है, जो भी योग्यता इनके लिए जरूरी है वो रखना जरूरी है इनको, और वो स्पेशल केसेस सुने जाते हैं। सेक्शन 19 बात करता है हमारे इसी बारे में, अधीनस्थता के बारे में बात करता है, जो कि हमारा सेक्शन 15 था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, ठीक उसी प्रकार डील करता है। ठीक, अब इसी प्रकार आगे चलते हैं सेक्शन 20 से लेकर जो हमारा डील करता है सेक्शन 23 का। सेक्शन 20 से लेकर 23 जो डील करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होते हैं? सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं न्यायिक क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की परमिशन से एक से अधिक ज़्यादा हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, एक ही एक से अधिक ज़्यादा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगी और एक उसमें से एक को वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएगी, डीएम बनाएगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में एक से ज़्यादा जो जाएंगे उसमें से एक को वो डीएम बनाएगी और वो समय समय पर कार्य वितरण करेंगे और उनको कार्य दिया जाएगा और इससे ज़्यादा वो अपने क्षेत्र अधिकार में कार्य करेंगे। जिला स्तर पर जो भी कार्य होगा वो करेंगे, डीएम करेंगे। सेक्शन आगे चलते हैं 21 जो है वो इसकी अधिकारिता बताता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अधिकारिता क्या है, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, क्या क्या कर सकते हैं, उसकी अधिकारिता के बारे में डील करता है कि वह जो भी उनको शक्ति प्रदान की है संहिता के अनुसार वो शक्तियों का प्रयोग करेंगे, उस जिले के क्राइटेरिया जो एरियाज बताएंगे उसके बारे में काम करेंगे। और साथ में सेक्शन 22 को रीड करते हैं। सेक्शन 22 है जो अधीनस्थता के बारे में बात करता है कि ये किसके अधीनस्थ होंगे, जो ये अपर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के अंडर में काम करेंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसके बारे में डील करता है। सेक्शन 21, 23, 22 और 23 ये सब बात करता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन 24 देखते हैं। सेक्शन 24 जो है वो हमारे पीपी साहब के बारे में बात करता है। पीपी साहब जो होंगे स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी और 7 years प्रैक्टिशनर कोर्ट में अपीयर होंगे और कोर्ट को संचालित करेंगे, कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। ट्रायल के दौरान वो कोर्ट में कार्रवाई को स्टार्ट करेंगे। और 7 जो बात करता है जो स्पेशल पीपी साहब होंगे उनकी भी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी और वो भी कोर्ट का संचालन करेंगे, स्पेशल केसेस में अपीयर होंगे। सेक्शन 25 जो बात करता है हमारा सहायक लोक अभियोजक के बारे में बात करता है। सहायक लोक अभियोजक जो होते हैं असिस्टेंट, इनकी भी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है इनकी नियुक्ति करने के साथ ही क्या करेगा कि ये अगर ये अनुपस्थित है तो आते हैं और इनकी विचारणा चलता है। साथ में देखते हैं 25A देखते हैं। 25A जो हमारा है लास्ट सेक्शन है 25A। 25A में जो बात करता है वो निर्देशालय के बारे में बात करता है। मतलब कि ये क्या होता है कि ये ऐसा जगह होती है जहाँ मतलब कि वो आते हैं क्या बोलते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश होती है और ये सब इनको दिशा निर्देश दिया जाता है। होम मिनिस्ट्री होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और जैसे कि हमारा सेक्शन 13 में और 18 में स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट में उनके कोर्ट में जो संचालन होता है, जो ट्रायल चलता है वो इनके द्वारा ही चला जाता है, असिस्टेंट लोक अभियोजक के द्वारा। तो ये हमारा आज का चैप्टर था और ये छोटा सा वीडियो है, इसमें आप देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब इसको आप इसको अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे और नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।